बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं। इब्तिदा है रब्बी जलील के बाबरकत नाम से, जिस ज़ात पर हमें उम्मीद है कि वो हमारे मुल्क पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए अच्छे लोगों को इलेक्शन में मुंतखब करवाएगा, क्योंकि अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ उसको ज़रा गौर से सुनिएगा और 2-4 घंटे अपने दिलो दिमाग से सोचेगा कि वो उस पर कितने हक़ाइक़ हैं, कितना कुछ उसमें तस्हीह करनी चाहिए। ये मेरी बात से अगर कोई मतलब मुताबिकत नहीं रखता, उससे उसको इतराज़ है, तो वो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान कैदी नंबर 804 मशहूर हो गया। इमरान खान क्रिकेट के मैदान में आया तो सबसे अच्छा क्रिकेटर साबित हुआ और उसके बाद आज तक पाकिस्तान को वर्ल्ड कप नहीं मिला। मुझे उससे कोई ज़ाती गर्ज नहीं है। चैरिटी के मैदान में आया, शौकत खानम अस्पताल बनाई। इलेक्शन में आया तो अच्छी एक यूथ की टीम बनाई। 2018 का इलेक्शन जीता, वज़ीर आज़म बन गया। लेकिन उसकी एक बात से मैं आज भी इत्तेफाक नहीं करता, वो मजबूत तरीन असाब वाला शख्स, उसने जो अपनी हुकूमत के लिए जो टीम सेलेक्ट की थी वो सबसे इंतहाई गलत नाकिस कारकर्दगी वाली टीम सेलेक्ट की थी। वजह क्या है? वजह ये कि एक तो उसको सियासी इतनी मतलब नहीं पता था पाकिस्तान के अंदर रहकर किस तरह सियासत की जाती है। यूँ माने कि ज़मीनी हक़ाइक़ जो आप बता रहे हैं कि पीटीआई पीडीएम से हार गई। अच्छा, बात ये हो रही थी कि पीडीएम में पीटीए पीपल्स पार्टी, पीएमएल नून, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान का सबसे बड़ा किरदार है। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे सोर्सेज ये बताते हैं कि ज़रदारी एक फ़िल्म थिएटर जो होता है उस पर आबा व अजदाद उसके काम करते थे। उसके बाद अंग्रेज़ों के साथ जब बरसगीर में पाक व हिंद एक हुआ करता था, पाकिस्तान बनने से पहले, इंडिया अलहदा होने से पहले, नवाज शरीफ के आबा व अजदाद लोहे का कारोबार करते थे। वो भी लोहार की तरह, एक होता है बिज़नेस, वो बिज़नेस नहीं। तो उन्होंने पाकिस्तान की तकसीम के बाद पाकिस्तान पर जबरन हुक्मरानी करके करप्शन के पैसे को इकट्ठा करके बिज़नेस किया और बिज़नेस के पैसे के साथ वो अपने आप को आज अमीर तरीन, दुनिया के अमीर तरीन शख्सों में, अशखास में मशहूर होते हैं। उनमें लिस्ट तो बन गई, लेकिन मुझे इसके साथ इख्तलाफ होने के बावजूद कि इसकी ज़हनी जो है ना सियासी आरा वो सब गलत होती हैं। पीटीआई के मुर्शिद 804 कैदी 804 की, इस बंदे ने गेम खेलकर, क्रिकेट खेल कर उसमें इतने इनामात वसूल किए और कुछ गैर ममालिक से वसूल किए, कुछ इसी मुल्क से, इन्हीं लोगों से वसूल किए इनामात। यही ज़रदारी, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ यही इनाम देते थे और उसी के इनाम से उसने अपना बनी गाला घर बनवाया। और दूसरा, उसने यूरोप में जाकर एक ऐसी औरत से शादी की जो दुनिया के अमीर तरीन जानी जाती है, जमैमा गोल्ड समेत, जो पाकिस्तान आने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद यहाँ रही और यहाँ का जो रस्म व रिवाज देखा, सियासत देखी, तो वो डिस्करेज होकर वापस चली गई। फिर भी उसने अपने खामद को प्रेफर किया कि आप वहाँ चलें, वज़ीर आज़म से बढ़कर फैसिलिटेट
जो होती है ज़िंदगी, मैं आपको वो वहाँ पर प्रोवाइड करूँगी। तो उसने मुल्क की खातिर, पाकिस्तानी अवाम की खातिर इस शख्स ने जाने से इनकार कर दिया। इतने मजबूत असाब वाला, पढ़ा लिखा, अच्छा, लेकिन सियासत की टीम को सिलेक्ट करने में इंतहाई बेवकूफ़ शख्स निकला, जिसका नतीजा आज आप भुगत देख रहे हैं। आप जो पीटीआई के ज़ियादे हैं वो भुगत रहे हैं, पीटीआई के कारकुन भुगत रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी पर पर्चे पे पर्चा, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया है कि जब तक इलेक्शन नहीं होते किसी की गिरफ्तारी ना की जाए। उसके बावजूद भी शाह महमूद कुरैशी सीनियर सियासतदान है, मोस्ट सीनियर, 2 दफ़ा वज़ारत ख़ारजा पे रहे हैं। उनको तजलील करके गिरफ़्तार किया गया। दूसरी बात, ये बड़े बड़े बुर्ज उलटने वाले हैं, ये देख लेना। कुछ बुर्ज तो पहले जान छोड़ गए हैं, मतलब इमरान खान को देख करके भी वो बंदा जेल में गया, हम कहाँ के रहेंगे। क्योंकि जो लोग अयाश परस्त होते हैं वो कभी साथ नहीं देते ऐसे इस तरह के बंदे का। उन्होंने अपनी सीटें बचवाने के लिए, अपने एमएनएशिप एमपीशिप बचवाने के लिए, वजारतें बचवाने के लिए वो चले गए। कोई पीपल्स पार्टी में, कोई नून लीग में, कोई आज़ाद, कहीं चला गया। पीटीआई को मतलब छोड़ गए। अब पीटीआई के पास मजबूत कहें या जैसे भी कहें उम्मीदवार तो हैं, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़, जो जैसे जमशेद दस्ती की बात करता हूँ, उसके कागजात नामजदगी करने में कितने मुश्किलात दरपेश आईं और उसके बावजूद अभी तक उसका एक जलसा नहीं हुआ, इसी खौफ से कि कहीं पुलिस गिरफ़्तार न कर ले। क्या पीटीआई वालों ने इतने बड़े जराइम कर दिए कि जिस पर एफआईआर पे एफआईआर, इतनी गिरफ्तारियां? क्या पीएमएल नून में ऐसे बंदे नहीं हैं, पीपल्स पार्टी में ऐसे बंदे नहीं हैं जिन्होंने कानून ना तोड़ा हो? हज़ारों लाखों सबूत हैं आपके पास। अदलिया पर किसने चढ़ाव किया था? पीएमएल नून ने। पीपल्स पार्टी ने कौन सी, किस डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं की वो आप बताएं। अपने ज़मीर से फैसला करें, मेरी बात से इत्तेफाक करें या ना करें, अपने ज़मीर से फैसला करें। लेकिन एक बुरी खबर ये भी है, हो सकती है, अल्लाह ना करे, हो सकती है ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक कि जिस तरह ये रविश चल रही है तो पीटीआई के चंद मेंबरान एमएनए एमपीए बनेंगे, अदरवाइज़ ज़ीरो होंगे। मुझे तो खुद इस तरह का खौफ ये भी है, एनालिसिस कर सकता हूँ एज ए न्यूज़ एंकर या व्लॉगर कि इमरान खान कैदी नंबर 804 के कागजात नामजदगी मंजूर होते हैं या नहीं होते। होते हैं तो वो इलेक्शन जीतता है या नहीं जीतता। जीतता है तो उसके बाद क्या होगा? क्योंकि यहाँ इस मुल्क में कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई कानून नहीं है, रूल्स एंड लॉ की बात नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तो हम लगाते हैं। कुछ लोगों की बातें पहले आई थी हमारी पाक फ़ौज के बारे में कि वो खलाई मखलूक फ़लाँ की इमदाद कर रही है, फ़लाँ की इमदाद कर रही है। ये सारी बनी बनाई बातें थीं। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की सबसे टॉप तरीन अफवाज में से टॉप 5 में शामिल होती है। और अगर पाकिस्तान की फ़ौज ना होती तो पाकिस्तान में इस वक्त श्रीलंका से भी बुरे हालात होते। हर मोड़ पर पाक फ़ौज को बुलाया जाता है। अगर फ़ौज इंटरफेयर करती है तो वो कहते हैं भी आप न्यूट्रल रहें, आप सियासत में क्यों हिस्सा लगा लेते हैं, सियासत में मत दखल। क्योंकि फ़ौज का काम है मुल्क को बचाना। मुल्क को बचाने की खातिर जो पार्टी, जो कारकुन कोई इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर जो मुल्क को नुकसान पहुँचाएगा, पाक आर्मी तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन तो ज़रूर लेगी। तो न्यूट्रल भी नहीं रह सकते, इंटरफेयर भी नहीं कर सकते। ये तो कड़ा वक्त, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान पर कड़ा वक्त जो है वो कड़ा वक्त पाक आर्मी पर भी है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की खैर फरमाए। लेकिन बात हो रही थी
इलेक्शन 8 फरवरी 2024 की। इसी तरह अगर हालात रहे तो मेरे ख्याल में इलेक्शन मुलतवी भी हो सकते हैं। तो बराए करम इलेक्शन कमीशन को अपनी हदूद में रहना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को जब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला दिखाया गया कि बल्ले का निशान बरकरार रह गए पीटीआई के पास, उन्होंने अपील दायर कर दी। ये अलग बात है कि अभी उसकी जो हेयरिंग नहीं हुई और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 3 जनवरी के बाद 3 जनवरी को किसी की हेयरिंग है, किसी की 3 जनवरी के बाद हेयरिंग है। तो मुझे तो लगता है कि 8 फरवरी को भी किसी की हेयरिंग होगी। अगर उसी दिन भी किसी की पेशी लगी हुई होगी, अदालतें खुली होंगी, तो इसको कैसे इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे, कैसे मैनेजमेंट होगी। तो अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। बहरहाल एक मजबूत असाब रखने वाला शख्स अपनी गलत टीम बनाने की वजह से नाअहल भी हो सकता है और क्या पता कितना अर्सा मज़ीद जेल में भी गुजार सकता है। तो दिली दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के सियासतदानों को पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। और ख़ुसूसी तौर पर अगर लगता तो नहीं है ज़मीन है कि एक से, अगर इमरान खान वापस आ जाता है तो उसको अपनी टीम चेंज ज़रूर करनी होगी। दोबारा की तरह अगर टीम उसी तरह बनाई तो फिर मुल्क में पीटीआई का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। इंशाअल्लाह नई अपडेट के साथ मिलेंगे ज़रूर। फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद।